देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की थीम है दीर्घकालीन देखभाल सुख सुविधाओं में वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार को संबोधित करना। डाटा और कार्रवाई के माध्यम से यह थीम वृद्ध, विशेष रूप से नर्सिंग होम और सहायता प्राप्त करने वाले केंद्रों जैसे दीर्घकालीन देखभाल सुविधाओं में रहने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार, अपेक्षा और दुर्व्यवहार को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह इन सेटिंग्स के भीतर बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की पहचान करने, समझने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डेटा संचालित दृष्टिकोण का उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। उपयुक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में हिंदू जागरण मंच के सहयोग से नशा मुक्ति युवा भारत अभियान के तहत विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी शीर्षक बुजुर्गों के साथ बढ़ता दुर्व्यवहार में बड़ी भूमिका निभाते युवा नशा पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एवं एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने जोर देकर कहा कि घर के बच्चों को नशेबाज बनाने के चलते बुजुर्गों के धन संपत्ति का दुरुपयोग, शारीरिक दुर्व्यवहार या पीड़ा चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया कार्य तथा भावात्मक चोट या पीड़ा पहुंचाने का कार्य आज हम बहुतायत में देख रहे हैं, जिसके चलते भारत ही नहीं विश्व के वृद्धों और वृद्ध आश्रमों में रहने का ठौर खोजना पड़ रहा है। जिस उम्र में माता पिता बच्चों को देखभाल की ज़्यादा उम्मीद करते हैं, इस उम्र में उनके अपने बच्चे ही पीड़ा देने में निमित्त बन चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पीयूष रंजन मिश्रा सनातनी ने कहा कि वर्तमान समय बुजुर्गों के लिए ज़्यादा कष्टकारी है, क्योंकि भारत में ही एकल परिवार संस्कृति का जोर चरम पर है। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर ज्योति बाबा जी, आपने क्या किया? आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख, सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा का नमन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका कि मुख्य मकसद कि कैसे और किस तरीके से हम अपने वृद्धों को उचित देखभाल कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें, उनके साथ किसी प्रकार से शोषण और अत्याचार ना हो, क्योंकि देश में वृद्धों की संख्या भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। दुख इस बात का होता है कि जिस देश में वृद्धों को देवतुल्य माना गया है, शास्त्रों में देवतुल्य माना गया है और माता पिता की सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उस देश में आज मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा के चलते जो पीड़ित हो जाते हैं और यदि वो सक्षम है तो कहीं ना कहीं वृद्ध आश्रमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस देश के अंदर हर शहर में वृद्धाश्रमों की एक बढ़ती श्रृंखला इस बात का द्योतक है कि सनातन हिंदू परिवारों में भी जो वृद्धजन हैं वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से भटके हैं और संस्कृति से भटकने के चलते आज उनको वृद्धाश्रमों में रहना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हम लोगों ने एक संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि यदि आपका बच्चा नशे में होगा तो निश्चित तौर से कल जब आपका शरीर थकेगा तब आपके बच्चे को उसकी सेवा आपको स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका शरीर पहले से ही कमजोर हो चुका होगा, नाना प्रकार के रोगों से घिरा होगा, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से टूटा हुआ होगा। जिस उम्र के लिए आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, उस उम्र में आकर के आपको उसकी स्वयं सेवा करनी पड़ेगी, जबकि होना ये चाहिए था कि आपका बच्चा आपकी सेवा करता। लेकिन देखा ये जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में आज जो वृद्धजन हैं वो अपने नौजवान बच्चों को नशे से मुक्त कराने के लिए न सिर्फ पीड़ित और परेशान हो रहे हैं, बल्कि उनके कारण उनकी चल अचल संपत्तियों को भी वो नशेबाज बेटा या बेटी कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयोजन प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ संगोष्ठी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पीयूष रंजन मिश्रा जी, सनातनी जी मौजूद है, ये भी अपने विचार रखेंगे। आज जो ये एकल परिवार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, एकल परिवारों की वजह से जो हमारे वृद्धजन हैं इनको कहीं ना कहीं बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बच्चे शादियां करके बाहर निकल जाते हैं। जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, एक उम्र आने के बाद जब हमको जब उनकी जरूरत होती है, हमने उनके नन्हे हाथों को पकड़ के जरूर गोदी खिलाया, लेकिन जब हमारी अवस्था वो हो जाती है तो वो बच्चे हमारे साथ नहीं होते हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। निश्चित तौर पर इस एकल परिवार की व्यवस्थाओं को तोड़ करके जो हमारे
भरे पूरे परिवार चलते थे, उन परिवारों में दोबारा पुनः वापस आना होगा, तभी हम अपने पितृजनों की सेवा कर सकेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।